हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोगों में से जो टास्क थे सबके सबमिट हो गए वो लास्ट जो से मैंने आपको कहे थे? जी सर। यस सर। ये अपना माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें अपना। ओके। सो लॉगिन फॉर्म, अच्छा आप लोगों को कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि हमें ना रेपोजिटरीज़ के इशू आ रहे हैं। वो जब आप मोबाइल लिंक भेजते हैं मोबाइल पे उसको ओपन करेंगे तो वो कहेगा नॉट फाउंड। वो जब लैपटॉप पे ओपन होगी तभी वो उस रेपोजिटरी को दिखाता है, ठीक है? तो उसका कोई मसला नहीं है। बाकी अगर किसी को कोड पुश नहीं करना आता, रेपोजिटरीज या गिट बैश को उससे फेमिलियर नहीं, तो वो बता दे उसको, मैं सारा गाइड कर देता हूँ। एक बच्चा कौन कौन इस टाइम लैपटॉप से ज्वाइन है? सर मैं लैपटॉप मैं से लैपटॉप हूँ। से लैपटॉप से। जिसका नेट बिल्कुल ठीक आ रहा है ना, जिसका नेट बिल्कुल ठीक आ रहा, शिज़ा शिज़ा आप अपना ओपन ओपन करो। अच्छा माइक अपना ऑफ कर दिया करो, माइक अपना ऑन ना किया करो, शोर आता है पीछे से फिर। शिज़ा अपना स्क्रीन शेयर करो, बाकी स्टूडेंट्स को देख के अपने लैपटॉप्स के ऊपर जो चीज़ें करवा रहा हूँ उसको फॉलो अप करें और उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपके जो मसले मसाइल हैं छोटे छोटे वो सारे रिजॉल्व हो जाएं आज ही। सर आप शीजा जाहिद को कह रही हैं मुझे? शीज़ा जाहिद को कह रहा हूँ मैं। और सर मुझे तो कोई इशू नहीं आया। नहीं आप अपना लैपटॉप ओपन करें ना, अपने स्क्रीन शेयर करें। आपको मैंने कुछ चीज़ें इंस्टॉल करवानी खुद से आज, कुछ एक्सटेंशंस हैं और कुछ चीज़ें जो इंस्टॉल करवानी मैंने। हाँ जी ठीक हो गया सर। या ऐसा करें, आपने आपने की अभी क्या कहते हैं कि आपको मसला तो कोई नहीं ना आया? नहीं सर, ऑलमोस्ट हो गया था ठीक मेरा। है ठीक है। अच्छा रुबाब आपका हो गया था? अच्छा ऐसा करें फिर आप सवेरा यूसुफ आप लैपटॉप से ज्वाइन हो। तो वही ना, अब आपका लैपटॉप ऑफिस है तो अब कैसे मैंने तो आपके लिए करवाना था, चलो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा आप लोगों को मैं ना एक्सटेंशंस के नेम अभी सेंड करता हूँ, आप काइंडली उसको ना कर लीजिएगा उसमें, ठीक है? क्या कहते हैं, अपने इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने वी एस कोड के अंदर, क्योंकि वो थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो उसको आप इंस्टॉल करके तो मुझे बता दीजिएगा। इसको फिर अगर किसी को प्रॉब्लम आएगा तो मुझे वो भी बता दे, वो मैं रिजॉल्व करवा दूंगा, ठीक है? अच्छा अब आप लोग सब मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जो हमने चीज़ें कंप्लीट की हैं रिलेटेड सी प्लस प्लस एंड ऊप और जो भी कुछ किया अभी तक, उसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की? सर मेरी ओप में है कुछ चीज़ें, वो मैं साथ साथ इसके कवर करती जाऊंगी। ठीक है, और इसके अलावा किसी को कोई मसला हो मुझे बताएं। मैं आपको फिर एक चीज़ बताता हूँ कि इसको किस तरह से आपने ओवरकम करना है और चीज़ों को कैसे लेके चलना है। इफ़ एनी बडी हैव, खुल के बताएं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जिसको मसला है आराम बताए, कोई मसला नहीं है। हाँ बंद कर दे।
अच्छा, आप में से बूटस्ट्रैप का आइडिया किस किस को है? सर मुझे थोड़ा होनो है। अच्छा, चलिए आपको मैं बूटस्ट्रैप की कुछ चीज़ें हैं वो आज बताता हूँ कि बूटस्ट्रैप बेसिकली होती क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या लाइब्रेरीज़ होती हैं, चीज़ें क्या क्या होती हैं और किस तरह से इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन इसकी की जाती है। ठीक है, आप लोगों को लाइक मैंने उस दिन वो बताया था कुछ उसके बारे में, इंस्पेक्ट एलिमेंट के बारे में, कि नहीं बताया था लास्ट टाइम? जी सर, बताया था आपने ठीक कि है। एरर को अगर मीन्स कि अगर डिबगिंग करनी हो और देखना हो कि एरर कहाँ पे आ रहा है, हम्म, तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या चीज़ है? बूटस्ट्रैप जो सी है वो एक लाइब्रेरी भी कहते हैं उसको हम। वो लाइब्रेरी किसकी है? वो HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, और इनके ऊपर जो इनकी प्रॉपर एक फ्रेमवर्क आता है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रिएक्ट JS। ठीक है, वो तो प्रॉपरली कंपोनेंट बेस्ड और डोम बेस्ड आपका फ्रेमवर्क है जिसमें आपके कंपोनेंट्स रेंडर होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप रेंडर करवा के रियल टाइम एप्लीकेशंस को परफॉर्म करवाते हो, रियल टाइम टास्क को परफॉर्म करवाते हो। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि बूटस्ट्रैप एक एडवांस फॉर्म ऑफ स्टाइलिंग है, एडवांस फॉर्म ऑफ एक स्टाइल, और उसके आप कह लो कि आपकी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस और इन चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर लाइक आपको होता क्या है, इसमें आपको कंसेप्चुअल चीज़ कोई नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट से मुराद ये है कि इसके अंदर जस्ट आपका एक लिंक ही होता है, जो कि अगर आप लोग HTML CSS ओनली यूज़ कर रहे हो तो आपके HTML के अंदर इसका एक लिंक पेस्ट हो जाता है बॉडी से ऊपर। ठीक है, हेड के अंदर, हेड से भी बल्कि ऊपर। तो उसके अंदर ये होता है कि वो आपका लिंक पेस्ट हो जाता है, तो इसमें ऑलरेडी एक रेडीमेड चीज़ है, आप इसकी क्लासेस यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस क्लासेस को यूज़ करते हुए आप लोग अपनी चीज़ों को परफॉर्म करवाते हैं। इसमें आपको क्या क्या ये प्रोवाइड करता है? आपको ये डिफरेंट थिंग्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसमें आपके पास कंटेनर्स हैं। ठीक है, लाइक कंटेनर्स की आपके पास टाइप्स होती हैं कि इसमें कंटेनर्स हैं। ठीक है, कंटेनर्स की आपके पास टाइप्स होती हैं, एक तो कंटेनर होता है, एक कंटेनर फ्लूइड होता है। कंटेनर का मतलब ये होता है कि वो एक फिक्स विथ कंटेनर होता है, उसमें आप एक कोई भी चीज़ है उसको मैंने कंटेनर क्लास दी, वो अपने आप को एक कंटेनर में कंटेन कर लेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। कंटेनर फ्लूइड लगाऊंगा, कंटेनर फ्लूइड का मतलब होता है कि आपकी चीज़ को, मतलब कि वो उसने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, फ्लूइड से आपको जाहिर हो जाता है कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है, तो एक्सपेंड कर लिया उसने, उसी चीज़ ने अपने आप को। ठीक है, और इसकी एग्जांपल कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये इसके ऊपर क्लास लगी हुई है कंटेनर, जस्ट कंटेनर, ये कंटेनर में कंटेन है एक। मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ कंटेनर डैश फ्लूइड। अब आप देखिएगा क्या होता है, ये देखें फैल गया वो। इसको और अच्छे से समझना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें ग्रिड बेसिक होता है। अब ग्रिड बेसिक में क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के ग्रिड सिस्टम होते हैं। एक आपका ये होता है ग्रिड सिस्टम जो कि ग्रिड बेसिक होता है, उसको आप कहते हैं स्पैन्स की फॉर्म में, जो कि पेज को 12 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये देखें 12 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, हर सेक्शन का अपना एक रूल होता है। जैसे अब इस पेज पे भी स्पैन्स मैनेज हुए हुए हैं, इस पेज पे भी कॉल्स मैनेज हुए हुए हैं, इस पेज पे भी ग्रिड सिस्टम मैनेज हुआ हुआ है। आपकी सारी रिस्पॉन्सिवनेस सब कुछ ग्रिड सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती है। ठीक है, इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, ये कॉलम्स की शेप में, इसको कॉलम्स की फॉर्म में इसको हम डिवाइड करते हैं। 12 पार्ट्स में डिवीजन होती है इसकी पूरे पेज के ऊपर। ठीक है, आप एक पेज पे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स या काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ये नहीं कि एक पेज पे आपने एक सेक्शन वाइज आप इसको करते हैं। अब ये एक सेक्शन है, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अगला सेक्शन है, सेक्शन वाइज आप पेज को मैनेज करते हो। ठीक है, इसमें हमारे पास टेबल्स हैं। अब यहाँ से क्या है, इसमें क्लासेस, ये सारी आपकी HTML है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ना कोड इसका आपको दिखाता हूँ।
ये हमारी सारी HTML है। ये हमारा यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप का लिंक ये एक लग जाता है, ठीक है, हेड के ऊपर, हेड के अंदर। और ये सारी HTML ही है, बस ये क्लासेस जो सी सारी बूटस्ट्रैप की हैं। ये MT का मतलब मार्जिन टॉप है, टेबल बॉर्डर टेबल है, ठीक है, ये सारी क्लासेस, बाकी सारा HTML है, ठीक है। तो अब इसमें बूटस्ट्रैप में आपको ये प्रोवाइड करता है, ये सारा कॉपी पेस्टिंग काम होता है। अलर्ट्स जैसे अपने वेबसाइट्स पर देखते होगे, यहाँ पे अलर्ट्स होते हैं, सक्सेसफुली लॉगिन, कोई ऐसा एरर आ जाता है तो इस तरह से अलर्ट्स होते हैं, इनका कोड भी आपको दिया होता है। बटन्स, इस टाइप के बटन्स को आप खुद से उठा के कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बटन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट किया, या कोई भी सिलेक्टिव करना है वो होता है। बैजेस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के। प्रोग्रेस बार्स होती हैं कि कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया हुआ है। स्पिनर्स हैं, जैसे आपकी वेबसाइट लोड होती है तो ये लोडर आता है एक, ठीक है। पेजिनेशंस है, पेज के एंड पे जब आपने कोई एक पेज पे एक्सेसिव डाटा हो गया तो वो 1 2 3 पेजेस में उसको डिवाइड कर देता है। लिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब लिस्ट ग्रुप्स में इस तरह से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड्स आइटम्स आ जाती हैं, ठीक है, जैसे ये आइटम्स आ रही हैं। बूटस्ट्रैप कार्ड है, ये प्रोडक्ट कार्ड, प्रोफाइल कार्ड्स सारे इस तरह से बनते हैं, इसको खुद ही आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक हर चीज़ बनी बनाई है, कोई चीज़ वो नहीं है कि आपने खुद स्क्रैच से बनानी है, कुछ करना है। दिस इज़ जस्ट कॉपी पेस्टिंग, नॉट कोई वो लॉजिक नहीं इसके अंदर है, ठीक है। जस्ट आपको चीज़ को स्ट्रक्चराइज करना आना चाहिए, आप सब कुछ इसमें मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कोलैब्स होता है, जैसे अब आपके फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, देखा होगा कुछ वेबसाइट्स पे ऐसे करके उसमें FAQ के अंदर इस तरह करके उन्होंने बनाया होता है, ठीक है। अब नेविगेशन बार्स हैं, ये ऊपर से नैब बार्स आती हैं। कैरोजल्स, ठीक है, ये कैरोजल्स आ गए आपके, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे नीचे दिया होता है उन्होंने साथ। मॉडल्स आ गए इन दी फॉर्म ऑफ पॉपअप कहते हैं उसको हम, ऐसे, ठीक है। उसके बाद पॉप ओवर, दूसरा वाला पॉप ओवर है जो कि नोटिफिकेशन की फॉर्म में होता है, ये देखें। टोस्ट ये भी नोटिफिकेशन की एक टाइप है, जैसे ये आपका आता है 5 मिनट अगो आपका एक कोई आपको आ गया। और उसके बाद आपका डार्क मोड आ गया। फॉर्म्स, बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स आप लेते हो। अभी बूटस्ट्रैप में फॉर्म्स है, ये हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग इसको। अभी फ़िलहाल आप लोगों को फॉर्म कंट्रोल तो हम यूज़ करते ही करते हैं। अभी आप लोगों को बूटस्ट्रैप का ये फॉर्म यूज़ करवाऊंगा। उसके बाद जब रिएक्ट पे आएंगे हम लोग, रिएक्ट का एक फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं, टर्म होती है, उसको बोलते हैं फॉर्मिक। उसमें इतनी कम कंडीशंस है कि 2 से 3 कंडीशंस के अंदर आपका पूरा फॉर्म मैनेज हो जाता है। इतनी ईजी चीज़ें होती है, रिएक्ट में जाके आपका कोड और लेस हो जाता है, ठीक है। तो बाकी ये सेलेक्ट मेन्यूज़ हैं यहाँ पे आपके पास कि 1 2 3 4 क्या सेलेक्ट करना है आपने। इनपुट ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे ये होते हैं ये, ठीक है। इनपुट के अंदर के आपका ईमेल है, क्या चीज़ आप कर रहे हो उसमें। फ्लोटिंग लेबल्स हैं, जैसे ये ऊपर आ रहे हैं फ्लोटिंग लेबल्स। फॉर्म वैलिडेशन है कि जी आप किसी भी चीज़ पर जाते हो तो आपको वैलिडेशन आती है कि जी ये चीज़ें फिल करोगे तो ये आपका फॉर्म आगे होगा, लॉगिन या कुछ होगा, उसके बगैर नहीं होगा। अब आएगा जी बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। इसमें डिफरेंट साइज़ होते हैं, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैनेजिंग चीज़ें कैसे होती हैं, ये कैसे काम करता है। अब ये इसकी ट्राई टू सेल पे जाते हैं। अब ये देखें, मैंने बताया था कि 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 6 और 6 12 में डिवीजन हुई हुई इसकी, ठीक है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से, इसको भी ख़त्म करता हूँ यहाँ से, इसको भी ख़त्म करता हूँ। जस्ट एक स्मॉल साइज़ रहने देता हूँ उसका। मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें चीज़ अभी मैं रन करता हूँ, ये जस्ट इसमें आ गया, ठीक है। अब ये 9 और 3 12 है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को उठाता हूँ, Ctrl+C, और आफ्टर दैट आई पेस्ट इट, Ctrl+V, इसको उठाया, Ctrl+C, आफ्टर दैट आई Ctrl+V। अब इसकी डिवीजन अब 4 बन गए हैं। चारों को कैसे डिवाइड करेंगे, 3 3 के पार्ट्स के अंदर। ये देखें, अब ये आ गया आपका 3, ये भी आ गया आपका, ये 3 3 3 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया। अब ये देखें 3 3 3 3, एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन। एक पेज पर जितने सेक्शन बनाने हैं, जितने कार्ड्स वगैरह के सेक्शन बनाने हैं, आप उसको इस तरह से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से होता है। उसमें सिर्फ स्पेसिंग आप दे सकते हो बीच में, जैसे आपका वो चीज़ें चल रही हैं आप उस तरह से उसको मैनेज कर सकते हो हर लिहाज से, ठीक है। और बाकी जो सा है इसके अंदर, अभी क्या है, कंटेनर फ्लूइड के अंदर ये इसकी एक चाइल्ड क्लास है। मैं कंटेनर फ्लूइड की जगह जस्ट कंटेनर देता हूँ। ये नीचे वाला इस पर लगा हुआ है, मैं इसको कंटेनर फ्लूइड की जगह जस्ट कंटेनर देता हूँ, तो ये देखना ये अंदर वाला कंटेनर हो गया। अच्छा, अब इसकी पेरेंट क्लास ये लगी हुई है, ये पूरे के ऊपर, ये सारे के ऊपर लगी हुई पेरेंट क्लास। मैं इसको करता हूँ कंटेनर, जस्ट कंटेनर,
ठीक है, ये कंटेन हो गया। अब मैं अगर करता हूँ चाइल्ड क्लास को तो क्या ये कंटेनर फ्लूइड में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये क्यों नहीं गया कंटेनर फ्लूइड के अंदर है? कोई बता सकता है? मैंने उसकी पेरेंट क्लास को जस्ट कंटेनर कर दिया और चाइल्ड क्लास को कंटेनर फ्लूइड कर दिया, क्यों नहीं गया उसके अंदर? क्योंकि सर वो पेरेंट वाली प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, हाँ, वो पेरेंट वाली उसको प्रॉपर्टी यूज करेगा वो इसलिए। हाँ जी, पेरेंट वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए वो करेगा, क्योंकि इसमें आप चाइल्ड क्लास को कुछ नहीं कर सकते। पेरेंट से जो उसको आ रहा है वही चीज़ वो यूज़ करेगा। हाँ, अगर पेरेंट के अंदर यहाँ देखो, ये है हमारी क्लास लगी मार्जिन की, ठीक है, मार्जिन टॉप लगा हुआ है। मैं यहाँ पे करता हूँ जी मार्जिन टॉप, यहाँ पे भी लगाता हूँ ये मार्जिन टॉप 6, वो नहीं पकड़ेगा इस क्लास को, नहीं ना पकड़ा। अब मैं इसी को करता हूँ मार्जिन टॉप 5, अब देखना ऊपर से मार्जिन लग गया इसको, ठीक है। तो ये चीज़, ये बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम है। अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे तो ये सारा कुछ इसकी ये रो में आ रहा है, मैं कहता हूँ मुझे रो में नहीं चाहिए, मुझे कॉलम में चाहिए। जस्ट यू चेंज इट इन कॉलम, क्लास चेंज करनी है, लो कॉलम में आ गया, ठीक है। ये पूरा एक सेक्शन है। अब मैं इसी सेक्शन को पूरे को उठाता हूँ, इतना सेक्शन है, पूरे को उठाया, उसके नीचे पेस्ट कर दिया, ये लो, उसके नीचे आ गया, ये लो, ठीक है। मैं इसको करता हूँ रो में, ये भी रो में आ गया और दूसरा ये भी रो में आ गया, ये लो, ठीक है। 2 सेक्शंस बन गए आपके डिफरेंट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये होता है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम और किस तरह से आप एक पेज को मैनेज करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है ग्रिड सिस्टम, और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी इसमें से हम कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में इन चीज़ों को उसकी यूज़ेबिलिटी को करते हैं, ठीक है। बाकी जो सी इसमें चीज़ें हैं बूटस्ट्रैप के लिहाज से, वो यही चीज़ें हैं। उसके अंदर आप लोग जब लाइक काम करते हो, स्टार्ट करते हो उन चीज़ों को, तो उसमें आपको पता लगता है कि आपके पास आप रियल टाइम में किस तरह चीज़ों को मैनेज कर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कस्टम क्लासेस बनी होती हैं, इसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कस्टम क्लासेस बनी होती हैं, आपने जस्ट उनको यूज़ करना है, आपको यूज़ करना आना चाहिए कंसेप्ट वाइज और चीज़ों के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और बाकी ये है कि जो आपका प्रीवियस टास्क था वो मैंने कुछ स्टूडेंट्स का देखा, अच्छा किया हुआ उन्होंने, ठीक है। और अभी इसका ये है कि आप लोगों ने, आपके पास अभी दिन है फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे का एंड मंडे का, 4 दिन है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने करना क्या है, HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स आपने क्रिएट करने हो, आपको बताता हूँ। उसकी रिक्वायरमेंट्स भी देता हूँ आपको, 4-5 दिन, उस 4-5 दिन के हिसाब से आपको टास्क मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और उसमें आपकी लाइक चीज़ें सारी जो सी हैं उसी हिसाब से मैनेज होंगी और उसी हिसाब से आप उसको करोगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। Anybody have any type of problem, please tell me. सर बूटस्ट्रैप का एक दफा दोबारा ओवरव्यू दे दें बस। ओवरव्यू यही है कि आपको बताया मैंने कि बूटस्ट्रैप जस्ट एक रिस्पॉन्सिवनेस और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए होता है। इसमें मेन चीज़ एज सच कोई वो आप कह लो कि कोई कंसेप्ट वाइज चीज़ कोई नहीं है, आपने इसमें क्लासेस यूज़ करनी, बनी बनाई क्लासेस है, रेडीमेड चीज़ है, कॉपी पेस्टिंग है सारा कुछ ये, ठीक है। इसमें वो नहीं है कि आपने कोई ऐसा जिस तरह से क्लास यूज़ करनी है उस तरह से करनी है। तो इसमें जस्ट और जस्ट क्या है, आपने क्लासेस को उठाना है और उसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। जी सर, उसी ठीक को है। आपने यूज़ करना, उसी को लेके चलना है आगे। आप बूटस्ट्रैप को इम्प्लीमेंट जब करोगे आपको खुद समझ आ जाएगी कि बूटस्ट्रैप को हम किस तरह से क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप को आपने, या भी वो 4-5 दिन है, तो आपने इसमें बूटस्ट्रैप को अच्छे से गो थ्रू करना है अपने लिहाज से भी और चीज़ों के हर चीज़ के लिहाज से, ठीक है। कोई मसला आता है तो आपने पूछना है। बूटस्ट्रैप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक आपको उन्होंने एक चीज़ दी है कि आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हुए इस चीज़ को आप आसान बनाएं, अपने काम को आसान बनाएं। अब क्लासेस यूज़ करके काम को आसान बनाएं, आपको एक्सेसिव स्टाइलिंग ना करनी पड़े।
CSS की फाइल्स आपकी ज़्यादा वो ना हो, ठीक है। तो CSS में जैसे हम वही चीज़ें करते हैं जो कि हमने कस्टमली डिज़ाइन करनी होती हैं। अभी मैं आपको ये चीज़ें क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थीम्स भी हैं, रेडीमेड थीम्स भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। टेलविंड CSS भी यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की जगह आप लोग टेलविंड CSS भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि आपका ना बूट जैसे टेलविंड CSS है वो बूटस्ट्रैप और CSS का मिक्सचर होती है, उसमें क्लासेस और आप कह रहे हो कि थोड़ी सी उसमें अपडेशन है, कुछ फीचर्स नए हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। जिनको वो नहीं आती वो यही यूज़ करें, ठीक है। वर्किंग के दौरान किस चीज़ की, किस चीज़ के अंदर जावास्क्रिप्ट किस इन अ सेंस ऑफ किधर यूज़ होती है मुझे बताएं। उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं होगी, जावास्क्रिप्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा उसमें फ़िलहाल। जावास्क्रिप्ट जब हम शुरू करेंगे फिर जावास्क्रिप्ट की चीज़ें आएंगी उसमें। अभी बताएं यहाँ तक कोई इशू हो किसी को तो प्लीज़ टेल मी। टास्क आपको अभी क्लास के बाद मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज क्लास इसी वजह थोड़ी शॉर्ट की थी क्योंकि आज इतना काम नहीं था। हमने जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करनी तो उसके लिए क्लास हमें थोड़ी लेंथी करनी पड़ेगी। वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स की क्लास होगी। वो आपको जिस दिन स्टार्ट करूँगा उससे एक दिन पहले बता दूंगा। तो वो क्लास आपकी होगी उस दिन, और कोशिश करें सब स्टूडेंट प्रेजेंट हो, उस दिन छुट्टी कोई ना करें, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह ये दो दो क्लासेस के बाद इंशाल्लाह थर्ड क्लास के अंदर हम लोग अब आगे जो सी ना अपनी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। मतलब कि एक शॉर्ट वे में स्टार्ट करेंगे और उसको एक प्रो लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। और C++ और ऊप जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो साथ साथ देखें। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होने से पहले पहले आप उसको कवर करें, क्योंकि बाकी काम डिज़ाइनिंग का है जो मैं दे रहा हूँ आपको, उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। तो C++ और ऊप को लाजमी देखें साथ, ठीक है। मसला आता है तो पूछो, कोई इशू नहीं है। फरिया आपने तो कल आई थिंक ज्वाइन किया है ना, तो आपने C++ और ऊप अपनी सारी टोटली कवर करनी है। मैं आपको चीज़ें बता दूंगा, टॉपिक्स बता दूंगा, आपने वो चीज़ें कवर करनी है, ठीक है फरिया। मैं आपको क्लास के बाद अभी टॉपिक्स बताता हूँ, उनको आप कवर करें और बाकी जो टास्क दिया उसको साथ थोड़ा पैरेलल में लेके चलें, ठीक है। आपको टास्क मैं बता दूंगा आपको, आप 2 दिन में अपनी C++ और ऊप को मैनेज कर लेना और 2 दिन में अपने टास्क को मैनेज कर लेना, ठीक है। ट्यूसडे तक का टाइम है आप लोगों के पास। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे का आधा दिन होगा, ऑलमोस्ट आधा दिन से ज़्यादा ही होगा बल्कि, ठीक हो गया। और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो बताएं मुझे, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं मुझे। बाकी आप लोग ये चीज़ें करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ना आप लोगों के रिलेटेड चीज़ें और बताऊंगा, आप लोगों को कुछ पोर्टफोलियोज़ बनवाऊंगा, ठीक है। तो वो पोर्टफोलियोज़ का मकसद ये है कि आप लोगों की चीज़ें जो सी हैं वो एक अच्छे वे में चलें। उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि आप स्टार्ट से उसको अगर आप मैनेज करते हैं तो वो आपका, हम लोगों ने कोडिंग पोर्टफोलियो नहीं बनाना, हमने वर्डप्रेस पोर्टफोलियो बनाना है। उसमें आपकी लाइक थीम्स होते हैं, थीम मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा और चीज़ें हम उसी हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। ताकि उसमें फ़ायदा ये होता है, वो लॉन्ग टर्म फ़ायदा ये देता है, उसमें आपको 3 से 4 चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। एक वो क्लाइंट वाइज आपका बेस्ट चलता है और एक आपका रिक्रूटमेंट वाइज भी होता है कि कोई आपको कहीं आपने उसको सबमिट करवाया है, उसमें आपकी हर चीज़ अवेलेबल होती है। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी शो करवाता हूँ, ठीक है। हमने अपने स्टूडेंट्स के बनवाए हुए हैं, ठीक है। पिछले बैच के भी स्टूडेंट्स हैं और इस बैच में भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो पे अपना काम किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ।
इसमें सारी आपकी ये अब लाइव है, लाइव में आपकी सारी ट्रैफिक भी मैनेज हो रही, सब कुछ मैनेज हो रहा है। यहाँ पे आपका गिटहब भी अटैच है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट व्हाट्सएप अटैच है, क्लाइंट आपको यहाँ से वो कर सकता है अप्रोच, लिंक्डइन अटैच है, सब कुछ अटैच है आपका। यहाँ से आपका सीवी खुल जाएगी आपकी। यहाँ से आपने प्रोजेक्ट्स अगर बनाए हैं नहीं बनाए वो एक अलग चीज़ है। इसको जब हम स्टार्ट से मैनेज करना शुरू करते हैं ना, डे फर्स्ट से लेकर चलते हैं, तो ये साथ साथ इसको मैनेज करना लाजमी होता है। ठीक है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लॉन्ग टर्म ये नहीं है कि आपको साल में फ़ायदा देगा, ये लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि आपको 1 से 1.5 माह में फ़ायदा देता है ये। अब पोर्टफोलियो में क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट्स अगर हैं तो उसमें जितने भी हैं, छोटे ज़्यादा हैं कम में डाल लो, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लाइव है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लाइक लाइव से मुराद देखो, मैं यहाँ से सर्च करता हूँ गूगल पे जाके अपना डाटा सर्च करता हूँ, ये देखो आ रहा है, ये देखिए मेरा पोर्टफोलियो टॉप पे आ रहा है, मेरी ये लिंक्डइन प्रोफाइल आ रही है, ये मेरा दूसरा एक पोर्टफोलियो था वो आ रहा है। ये मैंने रिएक्ट का पोर्टफोलियो बनाया था जो कि मैं यूज़ करता था आज से 3 साल पहले, लेकिन उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया। दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे। ठीक है, ये इसको कोई भी नहीं देखता क्योंकि इसके अंदर ये जस्ट एक कह लो कि बस डिज़ाइन ही है, तो इसको कोई ऐसे वो नहीं देखता, ये एक नॉट अ प्रोफेशनल वे, तो ये मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, बाकी नीचे आपकी मेरी यहाँ पे गिटहब भी आती है, उसके बाद मेरी ये प्रोफाइल आती है उसकी क्या कहते हैं फाइवर की, आपके सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आते हैं, इसकी प्रॉपर एसईओ होती है। फ़ायदा क्या होता है, क्लाइंट आपको अप्रोच करते हैं, कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं इन चीज़ों से। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपका गिटहब ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपकी सारी रेपोजिटरीज शो होंगी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली व्हाट्सएप है, यहाँ से लिंक्डइन है। सर्विसेज आप क्या क्या दे रहे हैं, अगर आपने क्लाइंट के साथ काम करना है तो सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं, आपकी सर्विसेज आ जाती हैं। आपका अबाउट मी आ जाता है जिस पे आप क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से क्या क्या काम किए हुए हैं या कर रहे हैं या कंटिन्यू है, सारा कुछ आ जाता है इस पर। ठीक है, ये इस तरह से आपका पोर्टफोलियो होता है और इस पर हम काम करवाते हैं इन अ प्रोफेशनल वे, क्योंकि जब हम लोग आगे अप्लाई करते हैं कहीं भी किसी जगह पे, वहाँ पे आप खुद नहीं होते, आपका पोर्टफोलियो बोलता है, आप नहीं बोल रहे होते वहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि जब हम किसी जगह पे खाना भी खाना जाते हैं तो शेफ़ आके हमें नहीं बताता, शेफ़ की चीज़ हमें बताती है कि उसने प्रेजेंट कैसे की हुई है हमें। ठीक है, इसकी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है कि इस पर ट्रैफिक कहाँ से आ रही, कितनी आ रही और क्यों आ रही, कि क्या उसके पीछे चीज़ें हैं, वो भी मैं चीज़ें बताऊँगा आपको। ठीक है, और इसको मैं सजेस्ट स्टूडेंट को यही करता हूँ कि साथ साथ इसको बनाएं, क्योंकि ये जस्ट एक 1-1.5 घंटे में बन जाता है मैक्सिमम, इस पर टाइम नहीं लगता, इसका थीम होता है, ना कोडिंग की ज़रूरत है ना कुछ है, 1-1.5 घंटे में बन जाता। डोमेन होस्टिंग आप लोगों ने खुद से लेनी होती है। ठीक है, वो भी मिनिमल से आपको मिल जाती है। बाकी जो सा आप लोग उस पर करते हैं, क्या करते हैं, अपना सारा कुछ जो सा है उससे रिलेटेड थीम वगैरह मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा। 50-60+ थीम्स मेरे पास हैं, वो मैं आपको वैसे प्रोवाइड कर दूंगा, एसईओ मैं खुद से प्रोवाइड कर दूंगा, तो ताकि एटलीस्ट जब हम एक काम हम स्टार्ट करें, चीज़ें स्टार्ट करें, हमें एंड पे जाकर चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े, हमारी चीज़ें पहले से रन हो, इन रनिंग पहले से हो। एक चीज़ को आप स्टार्ट ही एंड पे करोगे जाकर, उसकी रनिंग कहाँ से होगी आपकी, जब स्टार्ट से उसको रन करवाओगे एट दी एंड आपको पता होगा मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट है, मैंने कोई चीज़ अब बनानी नहीं है। ठीक है, तो जिसने बनाना हुआ करवाना हुआ आज यू शुड आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको गाइड कर दूंगा उसके बारे से फ़र्दर। ठीक है, और बाकी जो सा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ें देखते हैं, चीज़ों को करते हैं। मैं भी टास्क थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। और फरीहा मैं आपको आपने बनाना, चलो मुझे आप ना महरमा आप मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा उसमें व्हाट्सएप पे, मैं आपको भी गाइड कर देता हूँ। और फरीहा आपको मैं भी चीज़ें आपकी शेयर करता हूँ, आपने क्या करना है, आपके 2 दिन का काम, और बाकियों को मैं सारा टास्क देता हूँ, वो आपने नेक्स्ट क्लास में सबमिट करवाना। ठीक है, सर ये सारा उस पे ठीक है। क्या कह रहे हो हरम आप? सर ये सारा वर्डप्रेस पे बनवाया हुआ है? ये वर्डप्रेस पे बनाया, खुद बनाया हुआ है, बनवाया नहीं बनाया, ये वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस पे आपकी सारी चीज़ें लाइव होती हैं। जब आप होस्टिंग डोमेन लेते हो, यहाँ से मैं आपको लेके देता हूँ, आपके ईमेल पर रजिस्टर हो जाती हैं, आपको ईमेल सारा आपका सारा डैशबोर्ड हर चीज़ मिल जाती है, और उसमें 50-60+ थीम्स भी साथ मिलते हैं। मीन्स के एक थीम पसंद नहीं आया तो घंटे बाद अगला थीम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसमें इशू नहीं है, कोई लंबी कोडिंग शोडिंग कोई लंबी चीज़ें नहीं इसके अंदर है। ठीक है, जी सर, मैंने भी लोकल होस्ट पे बनाई हुई है अपनी, मतलब थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नहीं है। बस ठीक है, मुझे बता देना अगर उसने अपने लाइव करवाना हो, चीज़ें करवानी हुई, इस पर डोमेन शुमेन मैं बता दूंगा किस तरह से क्या करते होते हैं। वो आपका 1.5 ईयर्स का पैकेज बन जाता है और वो आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है। ठीक हो गया?
ठीक है सर। तो मुझे आप बता देना, वो मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा फर्दर इसके हवाले से। ठीक है, आपको मैं चीज़ें इंशाल्लाह क्लास के बाद भी बताता हूँ, चीज़ें शेयर कर देता हूँ, आप काइंडली उनको देखें। और मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले सारी चीज़ें आपकी ना ये चीज़ें चाहिए, लाइक आपके टास्क वगैरह। और इंशाल्लाह ज़्यादा काम नहीं होगा, थोड़ा ही होगा आपके उन इस टाइम पीरियड के हिसाब से। ठीक है, चलें, सही है फिर। और किसी को क्वेश्चन हुआ, कोई मसला हुआ तो यू शुड मैसेज मी, आई विल, मैं आपको सारा कुछ गाइड कर दूंगा हर हवाले से। ठीक हो गया, चलें, ठीक है, अल्लाह। सर जब भी हमने टास्क बनाया था लॉगिन पेज वाला, ये हम अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं ना? पोस्ट पोस्ट कर सकते हैं आप लिंक्डइन पे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, चलें, ठीक है जी, ठीक। चलें, सही है फिर, अल्लाह हाफिज़।